पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तैजुन उस परफ्यूम के बोतल को तोड़ देता है। सियोइडो उसे पकड़ने जाता है लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बिल्डिंग के बाहर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेता है। इधर येरिन तो बस शौक में थी क्योंकि अब तो सब खत्म हो गया। सियोइडो उस लाल पत्थर को उठाता है और कहता है अब क्या होगा। येरिन सिचुएशन को समझती है और कहती है फिक्र मत करो, मैं पहले उस परफ्यूम को यूज कर ली, अब 12 घंटे तक मैं ऐसी रहूंगी, तब तक फैशन शो खत्म हो जाएगा। सियोइडो कहता है और उसके बाद येरिन कहती है जो हुआ देखा जाएगा, लेकिन अब बस हमें फैशन शो के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद सियोइडो के सामने सभी मॉडल प्रैक्टिस कर रहे हैं। मिनसू भी प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन बार बार गिर रहा था। सियोइडो उसे डांट के कहता है कि सबके सामने भी तुम ऐसे गिरोगे, हमारे परिवार को शर्मिंदा मत करो, ठीक से करो। और ये सुन के मिनसू ठीक से करने लगता है। मतलब उन दो भाइयों के बीच में जो भी नाराजगी थी वो अभी दूर हो गई है। इधर ग्रीन रूम में जिनकी एक पेन ड्राइव को देख रही थी, तभी उसके पास येरिन आती है तो वो उस पेन ड्राइव को उसे देती है और कहती है इसमें डैड के खिलाफ सारे सबूत है। येरिन कहती है तो तुम क्या करने की सोच रही हो। जिनक्यों कहती है पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। येरिन उसे हक करती है क्योंकि जिसके खिलाफ उसके हाथ में सबूत है वो उसके फादर है। तो जिनकी उससे माफी मांगती है और कहती है मॉम मुझे माफ कर देना क्योंकि लास्ट टाइम मैं आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, पर मुझे पता है कि इसमें आपका कोई गलती नहीं। येरिन कहती है कोई बात नहीं, फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो सियोइडो या मिस्टर पार्क को कहना। जिनक्यों कहती है क्यों, क्या आप कहीं पे जा रहे हैं। येरिन उसे सच नहीं कहती, बस कहती है बस मैंने ऐसे ही कहा, तुम बस अपना ध्यान रखना। उसके बाद वो वक्त आ गया है सबको जिसकी बेसब्री से इंतजार था। वर्ल्ड फैशन वीक शो में मॉडल्स का रैंप वॉक। तो सियोइडो येरिन को तैयार करता है। सियोइडो कहते हैं मैं पूरी लाइफ जिस चीज का इंतजार किया वो आज फाइनली होने वाला है। मैं जिसके लिए डिजाइनर बना था वो फाइनली आज मेरा कपड़ा पहन के रैंप वॉक करेगी। और दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं। फिर रैंप वॉक स्टार्ट हो जाता है। येरिन हान को थैंक यू कहती है। आज उसके यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ा रोल हान का भी है। सभी मॉडल एक एक करके आते हैं। जिनक्यों जब वापस जा रही थी तभी येरिन आती है तो दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करती है। तो येरिन को देख के पार्क को अपने सारी पुरानी बातें याद आने लगता है कि कैसे वो येरिन से पहली बार मिला था। उसके बाद उसके हाथ से परफ्यूम छूट जाना और उसके लिए उस डिलीवरी अंकल के घर भी जाना। पार्क अपने मन में कहता है मिंजे ही हमेशा खुश रहना। और दिखाया जाता है जो मॉडल सिलेक्ट नहीं हो पाए भी ऑडियंस के बीच में बैठे हुए थे, जिनमें मीनू भी थी। और आज वो येरिन के लिए बहुत खुश है। फिर येरिन जब वापस जा रही थी उसके बाद मिनसू आता है जिसको भी येरिन के साथ बिताया हुआ सारे पल याद आने लगता है। फिर रैंप वॉक का सेकेंड राउंड शुरू होता है। सियोइडो ने उस राउंड के लिए ऐसा आउटफिट डिजाइन किया था जो कि येरिन और मिंजे ही दोनों ही पहन सकती है। येरिन कहती है इस कपड़ों में अगर रैंप के बीच में मैं मिंजे में बदल गई तो भी मैं इस कपड़ों में आ सकती हूँ। सुन के सियोइडो कहता है क्या सच में ऐसा होने वाला है। येरिन कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी। फिर सेकेंड राउंड शुरू होता है और सभी मॉडल अपना बेस्ट देते हैं। तो येरिन जब रनवे में थी सियोइडो को उसके साथ बिताए हुए सारी बातें याद आने लगता है कि कैसे वो येरिन से मिली। फिर वो उसके घर में ही रहने लगी और बाद में पता चला कि वो ही उसकी पहली प्यार मिंजे ही है। इधर दिखाया जाता है कि तैजुन बार बार पुलिस को उसे छोड़ने के लिए कह रहा था। कंपनी के घोटाले के साथ साथ पुलिस उसे येरिन के किडनैपिंग के केस में भी पकड़ा। तैजुन कहता है कि आप उसे यहाँ पे बुलाइए, मैं उसकी किडनैप क्यों करूँगा क्योंकि वो तो मेरी वाइफ है। पुलिस कहता है आपका तो डिवोर्स हो गया है ना, और आपने जिसे किडनैप किया था वो मिंजे ही नहीं येरिन है। तभी वहाँ पे जिनक्यों आती है और उस पेन ड्राइव को पुलिस को दे के कहता है इसमें इनके खिलाफ सारे सबूत है। तैजुन कहता है तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। जिनक्यों रोती हुई कहती है ना तो आप हमारे घर को बचा पाए, ना तो आप मेरे मॉम के एक अच्छे हस्बैंड बन पाए, आपने सब कुछ खत्म कर दिया, आप तो एक क्रिमिनल है। और फिर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तैजुन को भी अपनी गलती का एहसास होता है। इधर सियोइडो उस रनवे में आता है और येरिन को मैसेज करके कहता है मैं तुम्हारे लिए रनवे में वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी यहाँ पे आओ क्योंकि आज वो उसे प्रपोज करने वाला था। इधर येरिन देखती है कि 12 आवर खत्म होने वाला है। वो सोचती है कि क्या मैं इसके बाद मर जाऊंगी। तभी उसके पास सियोइडो का मैसेज आता है। येरिन इतनी देर कर रही थी ये देख के वो येरिन को ढूंढते हुए आता है। इधर येरिन भी सियोइडो से मिलने के लिए आ रही थी। जैसे ही वो ग्रीन रूम का दरवाजा खोलती है वैसे ही एक तेज रोशनी उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो गायब हो जाती है। और सियोइडो तो उसे हर जगह ढूंढने लगता है और ये लोग भी उसके साथ येरिन को ढूंढने लगता है।
लेकिन येरिन तो कहीं पे नहीं थी। सियोइडो को लगता है कि येरिन और नहीं रही और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। इधर येरिन उस परफ्यूम में की लैब में पहुंचता है और वहाँ पे वो उसी डिलीवरी अंकल को देखती है। येरिन पूछती है मैं यहाँ पे क्यों आई? अंकल एक डायरी से देख के कहता है क्या तुम्हें याद है 3 अप्रैल? येरिन कहती है ये तो वही दिन है जिस दिन मैं सुसाइड करना चाहती थी। येरिन को सब कुछ याद आती है और कहती है क्या मैं उस दिन सच में मर गई थी? अंकल कहते हैं तुम उसी दिन मर जाते, पर तुम उस इंसान से मिले बगैर कैसे मर सकते हो जो तुमसे बहुत प्यार करता है? इसलिए मैंने तुम्हें एक सेकंड चांस दिया अपनी लाइफ को सुधारने का। इसी वजह से मैंने सियोइडो का बनाया हुआ परफ्यूम तुम्हें डिलीवर किया। फिर तुम उससे मिली और तुम्हें उससे प्यार हुआ। येरिन कहती है अगर ये परफ्यूम मुझे 20 साल पहले डिलीवर हो जाता तभी क्या मैं सियोइडो की फीलिंग्स समझ पाती? अंकल कहते हैं तुम्हारी जिंदगी के हर डिसीजन तुमने खुद ली। हस्बैंड को चूज करना हो या अपने सपने को छोड़ना हो, लेकिन तुम हमेशा किस्मत को ही दोषी मानती हो। येरिन कहती है आपने सही कहा, सब कुछ मेरी गलती है, पर इस बार मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मुझे उसके पास जाना होगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। अंकल कहता है क्या तुम इस तरह से उसके सामने जाओ? अगर तुम्हारी जिंदगी में वो परफ्यूम नहीं आता तो क्या तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर पाती? पिछले 6 महीनों में तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव आया है। अब तुम कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी कर सकती हो। पहले उसके काबिल बनो, फिर उसके सामने जाओ। इस बार अपनी किस्मत खुद से बनाओ। और अंकल वहाँ से चला जाता है और येरिन रोते हुए वहीं पे बैठी रहती है। इधर सियोइडो के मॉम भाग के सियोइडो के घर में आती है, लेकिन उनको घर के पासवर्ड नहीं पता था। इसलिए वो जल्दी से मिंसू को पता करती है और जल्दी से अंदर जाती है, क्योंकि उन्हें शक हो रही थी कि सियोइडो अपने साथ कुछ बुरा करने वाला है, और जो कि बिल्कुल सही होता है। सियोइडो को वॉलनट से एलर्जी है। वो उसे खा के सुसाइड करना चाह रहा था, पर उसकी मम्मी आके उसे रोक देता है और कहती है तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? वो मर नहीं गई है, वो बस गायब हुई है। ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो कि वो कभी वापस आ सकती है? सियोइडो बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है मॉम मुझे माफ कर देना। मुझे अभी समझ में आ रहा है कि जब आपके प्यार आपको छोड़ के चला गया था तब आप पर क्या बीत रही थी, पर मैंने तो बस अपने बारे में ही सोचा और आपको बस हेट करता रहा। मॉम मुझे हर चीज के लिए माफ कर दीजिए। इसके मॉम मुझे हक करती है और फिर दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं। फिर हमें 1 साल बाद का दिखाया जाता है। सियोइडो काम भी कर रहा था और इधर खाना भी बना रहा था और इमेजिन करता है कि मिंजी उसको खाना बनाने में हेल्प कर रही है और येरिन उसके कपड़े सिलेक्ट करने में। ऑफिस में वो अनाउंस करते हैं वो न्यूयॉर्क में अपना न्यू ब्रांच लॉन्च करेगा। फिर वो घर आता है जहाँ पे उसके लिए ये लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि आज सियोइडो का बर्थडे है। तो सभी एक एक करके उसे प्रेजेंट देते हैं। मिंसू उसे एक पोल का डॉट वाला शर्ट देता है, जो देख के सियोइडो कहता है एक फैशन डिजाइनर को तुम ऐसे अजीब कपड़े दे रहे हो। फिर उसके मम्मी उसे क्रैब से बनाई हुई एक डिश देती है। सुन के सियोइडो डर जाता है। फिर हानु से एक एक्वेरियम देती, जो देख के सियोइडो कहता है क्या इसका मुझे देखभाल करना पड़ेगा। फिर पार्को से एक अजीब सा डॉल देता है, जो देख के वो उसे फेंक देता है और कहता है क्या तुम लोगों को लग रहा है कि मैं बीमार हूँ? मेरे लिए इतना अजीब चीज करना बंद करो, मैं ठीक हूँ। और सियोइडो स्माइल करता है, जो देख के सभी बहुत खुश होते हैं। फिर उसके नाम से एक लेटर आता है जो कि उसको येरिन ने भेजी थी, जो देख के वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर उसके अंदर से उसे कीचेन मिलता है और एक लेटर भी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। येरिन ने 1 साल बाद डिलीवर होने पर लेटर बॉक्स में एक लेटर डाली थी, वो लेटर यही है। तो वो गिफ्ट देख के और लेटर पढ़ के सियोइडो बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर वो देखता है कि वो कीचेन चमक रहा है और इधर हमें दिखाया जाता है एक लेडी कपड़ा डिजाइन कर रही है और उसे फिर सोशल मीडिया में अपलोड करती है। इधर सियोइडो फिर से शूटिंग स्टार देखने के लिए जाते हैं और विश करते हैं कि वो फिर से मिंजे से मिले। तभी पीछे से कोई सियोइडो को आवाज देता है। सियोइडो देखता है कि वो और कोई नहीं मिंजे ही है और ये देख के उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दौड़ के आके उसे हक करता है। मिंजे ही उसे सॉरी कहती है ऐसे छोड़ के जाने के लिए। सियोइडो उसे माफ कर देता है और फिर दोनों एक साथ शूटिंग स्टार एंजॉय करते हैं। और इस तरह सियोइडो को अपना पहला प्यार मिल जाता है और इसके साथ ये कहानी भी खत्म हो जाता है। ये कहानी हमें यही सिखाता है अगर किसी से सच्चे मन से प्यार करो वो तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे उसके लिए तुम्हें कितना भी इंतजार क्यों न करना पड़े, लेकिन लास्ट में वो तुम्हारा ही होगा। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।